हेलो बच्चों, 8.2 कल हमने स्टार्ट कर दी थी और उसके 2 क्वेश्चन तो हमने करवा भी दिए थे और आज हम इसका आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें ये पार्ट नंबर 4 से मिलेगा आपको ये वीडियो 8.2 एक्सरसाइज पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर दिए थे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, हमने जो पीछे जो हमने और वो लिखे थे ना, क्या नाम है, फॉर्मूले वगैरह लिखे थे, उसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान रहे। ये चीज़ मैं भूल गया था उस टाइम, तो अब मैं ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देता हूँ। देखो ये चीज़ नोट कर लो, क्या है, देखो नोट करने लायक क्या बात है, जैसे समझ भी जाओ आपको पता भी वैसे ये चीज़। मान लो कि कर्व है और यहाँ पर क्या टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या इसको टच करता है एक ही पॉइंट पे। कर्व को टेंजेंट क्या करता है, हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो वाई तो फिक्स हो गया, वाई बाई ये जो कोई भी लाइन हो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो उसमें ये वाई की वैल्यू ये क्या होती है, हमेशा कॉन्स्टेंट होती है, फिक्स होती है हमेशा। तो मान लो वाई इक्वल टू के, या सपोज करो वाई इक्वल टू क्या के, तो ये जो दूरी है के है, तो वाई इक्वल टू के, तो इसका डायरेक्टिव क्या होगा, जीरो तो होगा नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे डी वाई बाई क्या होगा, जीरो होगा। इट मीन्स क्या नोट करना है कि इफ़ लिखना है यहाँ पे, इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वाई बाई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यानी कि डी वाई बाई क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना, जो भी टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्सिस दे रखा हो, इट मीन्स उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ये बात आप याद करना। इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखे हमें, मैं तुम्हें 4 का सेकंड पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सेकंड देखो क्या दे रखे हमें, द गिवन कर्व इज। ठीक है, गिवन कर्व इज, कर्व क्या दे रखी है वो लिख लो, गिवन कर्व इज। ठीक है, क्या दे रखा कर्व, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमें दे कर्व। कहता है इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। मतलब क्या, वो इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब देखो इसका जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, जीरो होगा। जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा उस पॉइंट पे उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, जीरो। तो अपने ऐसे टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, अपने आप वैल्यू हो जाएगी। तो करें स्टार्ट। तो टेंजेंट की स्लोप निकालो पहले, और स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले। तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करो डायरेक्टिव क्या होगा, इसका तो बताओ 2x आएगा इसका डायरेक्टिव। इसे क्या होगा, 2y, और y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस 2, इसका क्या होगा, जीरो। इसका मैंने डायरेक्टिव कर दिया, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इस 2 को चले आए पॉजिटिव हो जाएगा, इस 2x को चलेंगे माइनस का 2x हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे हम क्या, 1 माइनस एक्स अपॉन 2y। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। पता है क्या वो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। आगे तो ये क्या है बताओ, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमें क्या दे रखा है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने ऐसे लिखना है बेटा, ये तरीका होता है काम करने का। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या होगा, सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये लो, ये इसको जीरो की पे कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गया ना, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू इसमें 1 रख देंगे तो क्या होगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या होगा, पॉइंट आएगा। क्योंकि ये इसमें क्यों रखेंगे,
क्योंकि जो पॉइंट था वो कर्व पे निकालना है, तो ये एक्स की वैल्यू कर्व में रखेंगे तभी वाई की वैल्यू आएगी। देखो इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या करो बताओ, इसमें रहते हैं 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, तो एक्स में रखेंगे 1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा 2 आएगा, आगे -3 बराबर 0। जैसे वाई स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे -5 में जोड़ेंगे एक माइनस का 4 आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर के लिए क्या होता है 4, तो वाई के लिए आगे +-2 हो जाएगा। तो अपना जो पॉइंट है क्या है, मतलब पॉइंट देखो एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई के लिए आगे +-2 हो जाएगा। तो इससे 2 पॉइंट आएंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 2 और 1 -2, ठीक है, 2 पॉइंट्स आएंगे। दिस इज द आंसर। यानी ये 2 पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू एक्सिस होगा, यानी इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। ये चौथे का सेकंड पार्ट है। वैसे आप देखो टेंजेंट है नहीं, ये क्या है सर्कल की इक्वेशन है, तो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा, ये हमें निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथे का सेकंड पार्ट, कर दोगे ना। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखो 9th, तो इसमें पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर करेंगे 5th, ठीक है। इसी में एक चीज़ और लिख दो, ये तो क्या था देखो यहाँ तक, ये तो क्या था टेंजेंट, पहला पॉइंट तो था टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस है, तो ये होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पता क्या होगा देन डी वाई एक्स का, देन डी वाई एक्स का होगा 1/0 इक्वल। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से इधर देखो, अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर टेंजेंट के इसके परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप क्या होगी 1090, 1090 का होता है इन्फिनिटी, यानी 1/0 लगेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर लेना, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो डी वाई एक्स की वैल्यू 1/0 होगी, अगर 10 एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो डी वाई एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ये दोनों बातें याद करना सर, ठीक है। अब देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, आप इससे समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या कहता है, द गिवन कर्व इज, कर्व क्या रखिए x² + y² -2x - 4y + 1 = 0, ठीक है। क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा एंड टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, किस पॉइंट पे इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा और इसका टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो करें स्टार्ट, वो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे करो डायरेक्टली 2x, इसके बाद 2y, y के बाद dy/dx, इसके बाद 2 4y के बाद dy/dx इसे करो 0। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो y - 2 dy/dx, क्या करा मैंने, देखो इन दोनों में टू dy/dx कॉमन निकाल दिया, तो y - 2 बचेगा। अब आ जाओ इधर, इस -2 का जरिए प्लस का 2 हो जाएगा, इसको लेंगे क्या होगा -2 हो जाएगा। तो dy/dx के लिए क्या है यहाँ पे 2 कॉमन 1 - x/2 × y - 2 2 बढ़ जाएगा। तो dy/dx के लिए क्या है यहाँ पे 1 - x/y - 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन कहता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, क्या क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जो पहला पार्ट है वो क्या कहता है, इसमें क्या रखा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर रखा है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो जो dy/dx है ये इसको रखेंगे 0 के इक्वल, इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, तो 0 में चला जाएगा, 1 - x = 0 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1 आ गया। तो लिखो अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 इस पर रखेंगे फर्स्ट में, कर्व के ऊपर निकालना पॉइंट, तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसमें रहते हैं, जहाँ x में रखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा प्लस y², ठीक है। 2 × 1 क्या होगा 2 आएगा, -4y + 1 = 0, इसका होगा y² - 4y, और y ये और ये कट जाएगा इसको 0, y को मैं निकाल देंगे लो, तो y के लिए 0 और 4 आएगी, क्या आएगी 0 और 4। अब लिखो इफ़
एक्स इज इक्वल ना सॉरी जो पॉइंट्स है वो क्या है, पॉइंट्स निकाल देंगे। तो पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो 1 थी, 1 के ऊपर वाई के लिए 2 आई है, 0 भी आई और 4 भी आई है, तो क्या होगा 1 0 और 1 4 हो जाएगा पॉइंट, 1 0 एंड 1 4, यानी जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस होगा उसके 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, इसमें देखो सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, इसमें हमने क्या रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखा है। ठीक है, तो बताओ जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसमें क्या था, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, लेकिन ना बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/0, है ना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स अपन वाई माइनस 2 था 1.6। तो देखो इनको कंपेयर करेंगे तो ये किसके किलो होगा बताओ, 0 के किलो ओ एन होगा। तो यहाँ से क्या कंपेयरिंग करा हमने कि वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे वाई के लिए 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुटिंग वाई इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि कर्व के ऊपर ही है पॉइंट, तो कर्व से पॉइंट निकलेगा, तो जहाँ वाई की वैल्यू 2 है वहाँ रखेंगे कर्व के अंदर एक्स की निकाल देंगे, तो उसमें जहाँ वाई वहाँ रखेंगे 2, तो ये तो एक्स स्क्र तो यहाँ का है, यहाँ क्या होगा 2 का स्क्र 4 आएगा, यहाँ क्या 2 इंटू ना 2x तो यहाँ का है माइनस 2x, जहाँ पर y वहाँ 2 रख रहा हूँ मैं, तो 2 इंटू 4 क्या होगा माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्र माइनस 2x और 5 जोड़ेंगे माइनस 3, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3। ठीक है, एक सेकेंड देखो यहाँ पे गलती तो नहीं कर रही ना, माइनस का 3 बनेगा क्या। ठीक है, देखो फिर से देखो मैं एक्स स्क्र यहाँ क्या होगा वाई की जगह 2 रखनी तो क्या होगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। ठीक है, तो कितना होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे 3 और 1 बन जाएंगे फैक्टर एक्स। तो इस अब क्या होता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 और -1 2 वैल्यू आएंगे, है ना, क्या आगे 2 वैल्यू आगे। तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट्स का क्या होंगे डालो। देखो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 थी, वाई की तो फिक्स थी, एक वैल्यू थी 2, एक्स की वैल्यू -1 आई तो वाई की वैल्यू 2 आई गई, क्या हो गया अपने पास ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये है आपका 5th क्वेश्चन। ठीक है, अगले में अगला आपने खुद करना है, इसमें क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चौथे में हिंट देता हूँ, हिंट क्या था, हिंट में देखो, हिंट क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो वाई के इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो अब कर दोगे आराम से, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, उसको वाई के इक्वल कर देंगे, अपने आप पॉइंट आ जाएगा, आराम से कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बताइए। ठीक है, एक हमें कर्व रखे, द गिवन कर्व कैसे रखे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, ये हमें कर्व दे रखी है, क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। ठीक है, वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पे वाई है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है, एट विच द टेंजेंट हैज़ इक्वेशन दिस। देखो ये तो कर्व हो गया, इसको फर्स्ट मान लो। एक हमें तो रखी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो तो रखी हमें ये। क्वेश्चन पता क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वो पॉइंट निकालो जहाँ पर इस कर्व का टेंजेंट ये होगा, यानी ये लाइन क्या है, इसका टेंजेंट दे रखा है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ना, इस कर्व के जिस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट निकालना है। तो देखो कर्व मान लो ये कर्व है और ये मान लो टेंजेंट है, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टच करती है, वो वाला पॉइंट निकालना है। टेंजेंट की क्वेश्चन दे रखे हमें y इक्वल टू एक्स माइनस 11, है ना, और कर्व की क्वेश्चन क्या है, कर्व की क्वेश्चन ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, मतलब क्या आपको, तो जिस पॉइंट पे काटती है वो वाला पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पे टच करती है वो वाला पॉइंट निकालना है, यानी पॉइंट पे निकालना है। मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया, समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो करें स्टार्ट, करो। देखो हमें पता है टेंजेंट की क्वेश्चन दे रखी है, तो यहाँ से टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, टेन की स्लोप क्या होगी, इस ये खुद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो x के साथ यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 क्या इसका स्लोप है, तो हमने यहाँ से टेंजेंट की स्लोप निकाल दी।
देखो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से टेन की स्लोप निकाल दी 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी, डी वाई बाई क्या टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी, यहाँ से भी 10 की स्लोप आएगी, यहाँ से हमें 1 पता ही है, दोनों को इक्वल कर देंगे, अपना वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, इस इक्वेशन देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दो, कितना 1। ध्यान है मैंने तुम्हें बताया था किसी भी लाइन की इक्वेशन से अगर हमें स्लोप निकालना पड़ जाए उस लाइन का, तो क्या करोगे, उस लाइन की इक्वेशन को y = mx+c के फॉर्म बदल देंगे, तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, उसका स्लोप कहलाएगा। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। आप क्या करोगे, आप लिखोगे नाउ इक्वेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएट करो फर्स्ट का, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसे करो डेरिवेटिव, y क्या हुआ dy/dx 3x² - 11, ठीक है, ये आएगा, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना 3x² - 11, ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये भी टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की स्लोप है, तो इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x² = 12 हो जाएगा, प्लस का 12, x² = 4, x के लिए क्या बताओ, +- हो जाएगी, ठीक है। तो दो पॉइंट आएंगे, जब x के लिए 2 आएंगे तो 2 पॉइंट आएंगे, तो लिखो इफ़ x = 2, कर को पर पॉइंट, तो कर में रखेंगे जहाँ x = 2, ठीक है। ये पॉइंट एक्चुअली टेंजेंट पे भी है, तो अब ये वाला पॉइंट 10 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें रखो, पहले करो में रखो, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 11 × 2 -22 + 5, तो कितना हो गया यहाँ बताओ, 13, 13 में गया 12, बोलो 13 में गया 12, 9 बचेगा, ठीक है। फिर 2 यहाँ रखोगे तो भी 9 ही आएगा, माइनस का 9 ही आएगा, देखिए बात है कि ना, क्योंकि ये जो पॉइंट तो है कि टेंजेंट पे भी है और कर्व के ऊपर भी, तो इसमें रखेंगे अपन, एक किसी में भी रख दो, एक ही बात है। तो एक तो ये पॉइंट है 2 और -9 आ गया। फिर लिखो x = -2, तो y क्या होगा -2 - 11 क्या होगा -13 आ जाएगा, तो दूसरा पॉइंट आएगा 2 और -13, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स अपन ने कर लिए, ऐसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन, कर दोगे ना, ये सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया 9, ठीक है। पेज नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब जो पेज नंबर 10 देखो, ठीक है। अब पेज नंबर 10 देखो, अब क्या कहता है, देखो आगे कितना आसान क्वेश्चन, देखो 8 देख लो, 8, ठीक है। एक हमें इधर के कर्व, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, आराम से करोगे। द गिवन कर्व इज, ठीक है, कर्व क्या रखे हमें, y = x - 3 का क्यूब स्क्वायर लगा, स्क्वायर, ये मुझे रखी कर्व, कहता है इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूँ, ये तो पैराबोला है, इसे देख के तो क्या पता लगा, ये पैराबोला की क्वेश्चन लगे, तो पैराबोला मानो ये बन रहा है, ये इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है। एक और लाइन है पी क्यू, मान लेते पी और क्यू, तो 2 पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट दे रखे हैं, मान लेते हैं 30 और 41, ठीक है। यानी क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि इस टेंजेंट पे, मतलब इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो, कर्व ये है, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो टेंजेंट होगा ना वो इस लाइन के पैरेलल होगा, और ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, चला क्या होगा, इसका जो टेंजेंट है वो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन के पैरेलल दे रखा है, ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था, जब 2 लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होती हैं, इक्वल होती नहीं होती। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि इसके स्लोप निकाल लो, इसके स्लोप कैसे निकालोगे, 10 टेंजेंट है ये,
तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, इसका करो डेरिवेटिव dy बाई dx आपका क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इससे स्लोप हम वैसे निकाल देंगे, 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और दोनों स्लोप आ जाएंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, अपना पॉइंट आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो ये तो क्या है, टेंजेंट है, ये क्या कर्व दे रखे हुए, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालना, तो ए पॉइंट निकालना, तो लिखें। तो सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन है ना उसकी इक्वेशन निकालो, पिक क्यू की इक्वेशन निकालो। मैंने इसको पिक क्यू मतलब पिक क्यू ले लो, ये लो। 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्या 1 अपॉन 1 1 ही आएगा, ये लो। अब क्या लिखोगे, लिखो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx, इससे क्या होगा डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर में से एक कम कर देंगे, इनटू बेस का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कितनी, ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। अब क्या लिखोगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, टेंजेंट है ना वो पैरेलल है लाइन के, ये टेंजेंट है ना ये क्या लाइन के पैरेलल दे रखा है, तो क्या होगा, तो इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। टेंजेंट की स्लोप कितनी है, ये रही 2 इंटू में x माइनस 3, लाइन की स्लोप कितनी है यहाँ पे 1 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, एक्स के लिए क्या हो गया 1/2 प्लस 3, कितना होगा 6 x 7 2, ठीक है। तो लिखो इफ़ x इज इक्वल टू 7/2, ठीक है, इसमें रखते हैं y वैल्यू, तो y क्या होगा 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 6, 7 में गया 6, 1/2 1/2 उसका क्या होगा 1/4 आ गया। तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो कितना है 7/2 और 1/4 आ गया, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला, ये आपका आ गया 8th क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करना, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना आसान देख लो, ठीक है। अब जो 9th क्वेश्चन, 9th ठीक है ना। 9th के 2 पार्ट है, दोनों मैं बता देता हूँ क्योंकि दोनों के आगे भी ऐसे सवाल सारे हैं ना। चलो मैं आपको एक कराता हूँ, 9th का सेकंड पार्ट बता देता हूँ, फर्स्ट आप करना, फर्स्ट मैं इसी से बता दूंगा, सेकंड भी इसी से बता दूँगा। देखो क्या कहते हैं, द, पहले मैं रकम लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आप क्या एक्सप्लेन करते हैं उसको, क्या कहता है ये मैं दे रखिए कर्व, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं, कर्व दे रखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालने वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन दे रखी है, द गिवन लाइन इज, द गिवन लाइन इज क्या दे रखी लाइन 2y प्लस x इज इक्वल टू 0, ये कर्व है, ये लाइन है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या कहता है, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब क्या, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर जो इसका जो टेंजेंट होगा ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या। तो कर दें स्टार्ट, ठीक है। ध्यान से करना, इसका टेंजेंट इसके क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसके टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन के स्लोप की गुणा क्या हो गया -1। आपको मैंने लिखवा रखा था, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइन क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, उनकी स्लोप्स की गुणा क्या होती है -1, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा शुरू, इससे स्लोप निकालो, टेंजेंट की स्लोप, कैसे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ पे 8x, इसे क्या होगा 18y और y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा 18y इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे 18y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा -8x, तो y की dy बाई dx के लिए क्या होता है यहाँ पे -8x अपॉन 18y, तो क्या होगा 4/9 इंटू में y, ठीक है। ये आ गया आपका dy बाई dx, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है, ये स्लोप निकाल, कोई दिक्कत। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। इसका स्लोप कैसे निकालोगे, बोलो,
क्या का तरीका क्या था, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बदल दो तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रहा था कैसे करेंगे। क्या थी इक्वेशन, ये थी लाइन की इक्वेशन। कैसे करोगे स्लोप, कैसे निकालोगे, 2y का हो एक्स को लेके इधर माइनस की जगह, तो y को क्या बताओ, -1/2 इंटू मैक्स, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, -1/2 आ गया। क्या आ गया, -1/2। तो इसमें जहाँ x हमारा रखेंगे -1/2, n को लेकर रखेंगे -1/2 आ गया। अब लिखो यहाँ पे, अब क्या लिखोगे, लिखना बिकॉज, देखो अब क्या लिखोगे, लिखना बिकॉज, क्या लिखोगे बताओ, टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर था लाइन के, सो क्या लिखोगे, सो इन दोनों के स्लोप की गुणा क्या होगी, -1। तो टेंजेंट का स्लोप कितनी यहाँ पे, -4/9 इंटू वाई इंटू इसकी स्लोप कितनी लाइन की, -1, इनकी गुणा क्या होगी, -1। दोनों के स्लोप की गुणा क्या होगी, -1। ये कर दो, यहाँ से वाई को ले जाइए, तो -1 तो प्लस, काट दे इसको, +2y/9 इज इक्वल टू -1 हो गया, 2y इज इक्वल टू -9 और y का क्या बता, -9/2 आ गया y। तो लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू -9/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रख देंगे y की जगह -9/2, तो क्या करेंगे, -9/2 रख देंगे इसमें, इज इक्वल टू 1, तो 4x², ये क्या होगा 81 है ना, y का क्या -9/2 था ना। ठीक है, अब देखो मैं एक बार देखता हूँ 9 का सेकंड पार्ट, चलो ठीक है, ठीक है, 81/4 और इंटू 9 हो रहेगा। ठीक है, तो 4x करके हो गया बताओ, 1 है तो 1 है, फिर जाके प्लस का जगह, और इसको करेंगे वन तो क्या होगा, 729/4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो अब देखो ये आ गया भाई, 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, x² को लिखा यहाँ पे 733/16, एक्स को लिखा होगा √733/16। ठीक है, तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस √730/33 4 आएगा, इतना छोड़ दो। आगे एक्स पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, आप लिखो यहाँ पे इफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो प्लस कर लेंगे हम। ठीक है, तो वाई क्या होगा, इसमें रख देंगे, किस में रख देंगे भाई, एक्स की वैल्यू तो आ गई अपने, तो वाई की वैल्यू तो था ही अपने पास, तो ये ऐसे करो ना, वाई की वैल्यू दे रखें -9/2, तो सीधा लिखो ना पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या है, 2 पॉइंट आए, एक्स की वैल्यू तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों ले लो, एक साथ लिखता हूँ, दोनों पॉइंट्स एक साथ लिख देंगे, एक्स की वैल्यू तो 2 आएगी और वाई की वैल्यू तो -9/2, तो 2 आंसर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप ऐसे कर लेना। ठीक है ना, देखो बेटे इसमें गलती हो गई, ये वाई था ना, वाई, ये तो बटे में तो आएगा वाई, वाई तो हम भूल गए, तो क्या होगा, x/y था, ये क्या था, ये x/y था, यहाँ पे क्या था, ये x/y था, यहाँ गलती कर दी, देख लो कितनी बड़ी गलती होगी, जब मैंने आंसर मिलाया तो देखा आंसर तो मिला ही नहीं मेरा, तो गलती कर दी होगी हमने, तो x/y आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो क्या होगा, इन दोनों के स्लोप इक्वल हो गए, तो इसका स्लोप कितनी थी, -4/9 x/y था, तो यहाँ पे x/y आएगा, यहाँ पे x/y, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा x/y, तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे क्या देगा, ठीक है, यहाँ आएगा x, तो y की वैल्यू क्या होगी, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, -2/9, या ऐसे कर लो, y x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या होगी, 9/2 इंटू में y, ऐसे कर लो। ठीक है, तो x की जगह पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 9/2 इंटू में y, किस में रखेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रख देंगे, तो सीन चेंज हो गया सारा। ठीक है, करो स्टार्ट, अब एक्स किलो -9/2 इंटू वाई रखूँगा मैं इसमें, तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स की जगह रखेंगे -9/2 इंटू में वाई, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9y² इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा यहाँ पे 4, 81/4y² प्लस 9y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कितना होगा बताओ, 4 से 4 कर देगा,
90 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/90 और वाई क्या होगा 1/90 का रूट और वो भी प्लस माइनस वैल्यू आएगी, तो इसको लिखेंगे 1/3√10 लिख देंगे। 9 गुणा में 10, तो 9 का रूट 3 आ जाएगा, 3√10 आ जाएगा, तो वाई आ गया। अब लिखो इफ़ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कर लेते हैं प्लस, तो एक्स क्या होगा, एक्स इसमें रखेंगे क्या हो गया, एक्स की वैल्यू क्या आएगी -9/2 इंटू में वाई की जगह रखेंगे 1/3√10, तो कितना होगा -3/2√10 हो जाएगा। इफ़ वाई इज इक्वल टू माइनस का रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो जो पॉइंट है कर दो सीधे, अगले वैल्यू तुम रख रहे ना, मैं सीधे लिख देता हूँ पॉइंट, तो पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ गई -3/2√10, क्या होगा प्लस का 3√10 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। जब यहाँ पे y की वैल्यू देखो, x ले रहे हो आप, y ले रहे हो आप पॉजिटिव, तो x क्या रहा है नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव लोगे तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ऐसे आएंगे आराम से, अब कर लेना आराम से, ठीक है ना। तो ये गलती हो गई थी, यहाँ पे x/y आएगा, हमने यहाँ पे y कर दी गलती से जल्दबाजी में, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आगे अगला पार्ट में जाओ, ये यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में।